हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और हम चलेंगे टॉप 10 की तरफ। टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन है और बता दे रहे हैं कि दिल लगा के पढ़िए और ठंड से बचिए, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया है, काफ़ी ठंड बढ़ते जा रही है। तो ठंड से बचिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए और चलिए हम चलते कहाँ, टॉप 10 की तरफ। तो टॉप 10 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है। ब्लैक ब्यूटी जो इंग्लिश का है, राइटर है ना, तो उसका लेखक कौन है। तो बता दे रहे हैं कि एना सेवेल। एना सॉरी ना, ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है, एना सेवेल, जो कि अंग्रेजी के राइटर है। फिर देखिए, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसे, जो अध्यादेश, पॉलिसी, ये सब जो निकालते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, तो इसका है ना जो शक्ति किसके पास है। अध्यादेश जारी कर दिया, कैसे करो वैसे करो, पॉलिसी निकाल दिया, तो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। कोई भी अध्यादेश पर जब ही है ना मोहर स्टाम्प लगेगा, जब राष्ट्रपति साइन करेगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। हम लिखेंगे राष्ट्रपति। है ना, तो आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहिए, हम भी लगातार आपका क्लास लेते रहेंगे, टॉप 10 है ना क्लास लेते रहेंगे, जिससे आपकी सफलता जल्द से जल्द हो और आप सफल इंसान बनिए। जब तक सफल नहीं बनिएगा तब तक आपका वैल्यू नहीं है। सफल बन जाइए, उसके बाद वैल्यू बढ़ता है। हाँ, कोई है जो पढ़ाई करके आया है ना। और इधर उधर के बातों में नहीं पढ़िए, इधर उधर के बातों में पढ़िएगा, स्लिप कर जाइएगा, है ना बोलता ना घड़ का ना घाट का, तो इसे नहीं बनना। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है। धनपत राय जी थे, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। है ना, ये भी पूछ देते हैं, धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था। प्रेमचंद, धनपत राय थे, राइटर है ना। फिर राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाला खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी है ना, कौन खिलाड़ी है, राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है कौन, है ना, विश्वनाथन आनंद। कौन है खिलाड़ी, राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखिए। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस दिशा में जाने पर एक दिन घटते हैं। यानी कि जो इंटरनेशनल रेखा है, किस दिशा में जाएगा तो एक दिन घट जाएगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, है ना। तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा तो एक दिन क्या होते हैं, घट जाते हैं। पश्चिम से पूरब, है ना। जब हम यानी कि इंटरनेशनल रेखा में देखेंगे कि जब पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो उसका क्या एक दिन में कमी आ जाती है, ना कि बढ़ती है। तो ध्यान रखिए, कमी किस में आती है। पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की, है ना, लकुलिस
लकुलिस का नाम सुने होंगे, उसी ने पशुपति संप्रदाय की स्थापना की है। बहुत यानी क्वेश्चन है पूछा गया है किसमें, एसएससी में। है ना, तो लकुलिस ध्यान रखिए। और आप है ना एकदम फ्री क्लास है, कोई इसमें चार्जेबल नहीं है, कोई चार्ज नहीं। पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के रिजल्ट बनाइए। हाँ, मेहनत कर रहे हैं आपके रिजल्ट के लिए, और कोई ऐसा नहीं है, समझ गए। तो रिजल्ट बनने से ही है ना, कुछ तो किया ना। देखिए, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को, या तो किसी को शिक्षित कर दो, या किसी को है ना पढ़ा लिखा के सर्विस दिला दो, या कुछ जो अच्छाई है। देखिए, अच्छाई काम करने से इतना सुकून मिलता है, अच्छाई कीजिए, है ना, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए एक दूसरे को, बहुत मज़ा आता है। ज़िंदगी में बहुत मज़ा लेने के लिए आपको अच्छाई करना पड़ेगा और अच्छा बनना पड़ेगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी चीज़ का वजन कितना होगा? शून्य हो जाएगा ना, शून्य होगा। है ना, अब जहाँ खड़ा है वह शून्य है वजन। फिर देखिए, सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सागर माथा, नेपाल में जाइएगा तो कहेगा सागर माथा। तो सागर माथा किसका नाम है ना? सबसे नज़दीकी जो कौन सा पर्वत है? माउंटेन एवरेस्ट। उसमें जाएगा, नेपाल में जाएगा ना, तो इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंटेन एवरेस्ट को, है ना। ये सब पूछने वाले क्वेश्चन, और पूछ भी रहा है, इसलिए देखिए पूछ रहा है तभी मार्क कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझिए। अराको नेमो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ये जो है अराका नयोमा, अराका न्योमा यानी कि कहाँ पर? देखिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, एक भाग है, यह कहाँ पे है ना? तो म्यांमार का नाम सुने होंगे, वहाँ पर है इसका एक भाग। म्यांमार का नाम सुने होंगे, है ना, वहाँ पर है हिमालय पर्वत का जो एक श्रेणी है, एक श्रृंखला है वहाँ पे। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, यानी कि विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा है कि क्या बता रहा है कि भू आवेष्टित देश कौन है ना? तो कौन है? मंगोलिया। मंगोलिया का नाम सुने होंगे, मंगोलिया भू आवेष्टित देश। अंडरस्टूड? यस। हम बता रहे हैं, मेरे क्लास में छोटे बड़े बच्चे सभी है ना रेगुलर क्लास में रह रहे हैं। तो रेगुलर क्लास पढ़िए, रेगुलर क्लास देखिए, और रेगुलर क्लास पढ़ने से है ना आपका सर्विस हो रहा है, तो ज़रूर देखिए। हो गया है। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।